भगवान शिव के अनेक रूप हैं। उन्हीं रूपों में से एक रूप मुर्देश्वर भगवान भी हैं, जो भगवान शिव का ही एक नाम है। मुर्देश्वर कर्नाटक के तट पर एक छोटा सा तीर्थ स्थल है। कर्नाटक में स्थित यह भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मुर्देश्वर भारत में कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले का एक शहर है। मुर्देश्वर मंदिर ऐसे मंदिरों में से एक है जो प्राचीन काल का होने के बावजूद काफी समकालीन दिखता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव के रूपों में से एक मुर्देश्वर भगवान की पूजा के लिए समर्पित है। मंदिर की दिलचस्प बात यह है कि यह 3 तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है और प्रतिमा की विशालता आपको विस्मय से भर देगी। इसके अलावा जो चीजें इसे और अधिक आकर्षक बनाती हैं वह है भगवान शिव की विशाल मूर्ति, जो लगभग 37 मीटर ऊंची है और यह मूर्ति एक पहाड़ी पर स्थित है। अरब सागर से घिरे होने के कारण समुद्र का शानदार दृश्य दिखाई देता है। मुर्देश्वर भगवान अपनी ऊंची शिव प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरा भी कहा जाता है, गोपुरा जो एक 20 मंजिला मीनार है। मीनार के प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों की मूर्ति है। मंदिर की मीनार की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है और इस इमारत की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचकर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और समुद्र का दृश्य देखने के बाद मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। समुद्र तट के उस पार से नीले आकाश की पृष्ठभूमि के खिलाफ भगवान शिव की विशाल प्रतिमा को जगमगाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ हरे भरे बगीचे में रथ के साथ चित्रित गीता उपदेश के एक विशाल मूर्ति है, जो अर्जुन को गीता उपदेश दे रहा है। इसके अलावा रावण का चित्रण भी है, जिसमें रावण आत्मलिंग को भगवान गणेश को दे रहा है तथा शिव मूर्ति के सामने विशाल नंदी को देखने को बनता है। मंदिर की तलहटी में श्री रामेश्वरम को समर्पित एक मंदिर है और भगवान शिव की मूर्ति के बगल में शनिदेव को समर्पित एक मंदिर भी है, जबकि भगवान शिव की मूर्ति के नीचे एक छोटी सी गुफा है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों की मूर्ति है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह मंदिर रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। मुर्देश्वर मंदिर की एक पौराणिक कथा है। मुर्देश्वर नाम की उत्पत्ति रामायण के समय से हुई है। हिंदू देवताओं ने आत्मलिंग नामक एक दिव्य लिंग की पूजा करके अमरता और अजयता प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने रावण को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान के रूप में आत्मलिंग दिया था, जो मूल रूप से शिव के हृदय में विराजमान है। रावण आत्मलिंग प्राप्त करके अमरता प्राप्त करना चाहता था, इसलिए भगवान शिव ने रावण को आत्मलिंग इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि रावण लंका पहुंचने से पहले आत्मलिंग को कभी भी जमीन पर नहीं रखेगा। अगर आत्मलिंग को जमीन पर रखा जाएगा तो इसकी सारी शक्तियां भगवान शिव को वापस हो जाएंगी और आत्मलिंग को उस स्थान से हिलाना असंभव हो जाएगा। वरदान प्राप्त करने के बाद रावण लंका की ओर चल दिया। भगवान शिव के इस वरदान से नारद को एहसास हुआ कि रावण आत्मलिंग से अमरता प्राप्त करके पृथ्वी पर तबाही मचाएगा। इसलिए नारद ने मदद के लिए भगवान गणेश के पास जाने का विचार किया। तभी ही रावण गोकर्ण के निकट पहुंचा। भगवान विष्णु ने सूर्य अस्त होने की योजना बनाई ताकि वह शाम के रूप में दिखाई दे, तो रावण को शाम के अनुष्ठान करने के लिए मजबूर करेगा। रावण को अब शाम का अनुष्ठान करना था, लेकिन वह चिंतित था क्योंकि उसके हाथों में आत्मलिंग होने के कारण वह अपना अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। उसी समय भगवान गणेश ने एक ब्राह्मण लड़के का वेश धारण किया और रावण के पास गया। रावण ने उस ब्राह्मण लड़के की सहायता लेने के बारे में सोचा और रावण ने उस ब्राह्मण लड़के को आत्मलिंग तब तक धारण करने का अनुरोध किया जब तक कि वह अपना अनुष्ठान पूरा न कर ले और उसे जमीन पर न रखने के लिए कहा। पर गणेश ने रावण के साथ यह कहते हुए एक शर्त रखी कि वह रावण को 3 बार बुलाएगा और यदि रावण उस समय के अंदर वापस नहीं आया तो वह आत्मलिंग को जमीन पर रख देगा। रावण ब्राह्मण लड़के की शर्त मान गया और रावण अनुष्ठान करने चला जाता है। जब वह अनुष्ठान करके वापस आया तो उसने लिंग को जमीन पर पाया। इससे वह क्रोधित हो गया। रावण ने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया था। उसने लिंग को उखाड़ने और नष्ट करने की कोशिश की। रावण द्वारा लगाए गए बल के कारण कुछ टुकड़े बिखर गए। कहा जाता है कि आत्मलिंग के सिर से ऐसा ही एक टुकड़ा वर्तमान सूरतकल में गिरा था। कहा जाता है कि प्रसिद्ध सदाशिव मंदिर लिंग के उस आत्मलिंग के टुकड़े के चारों ओर बनाया गया है। फिर उसने आत्मलिंग को नष्ट करने का निश्चय किया
और उस आत्मलिंग का एक टुकड़ा 37 किलोमीटर दूर सज्जेश्वर नामक स्थान पर फेंक दिया और कुछ टुकड़े गुड़ेश्वर और धारेश्वर नामक स्थान पर फेंक दिया। और अंत में रावण ने आत्मलिंग के टुकड़े वाले कपड़े को कंडुगागिरी में मुर्देश्वर नामक स्थान पर फेंक दिया। मंदिर को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है। मुख्य मंदिर के अंदर एक दीप है जिसके बारे में माना जाता है कि वह उसी तरह जल रहा है जिस तरह से मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था। समृद्धि और सौभाग्य के लिए और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए लोग जलते हुए दीप में तेल डालते हैं और अपनी छवि को तेल में देखते हैं। माना जाता है कि लिंग मूल आत्मलिंग का एक टुकड़ा है और जो जमीन स्तर से लगभग 2 फीट नीचे है। अभिषेक, रुद्र अभिषेक, रथ उत्सव आदि जैसे विशेष सेवा करने वाले भक्त गर्भगृह की दहलीज के सामने खड़े होकर भगवान शिव के रूप को देख सकते हैं और पुजारियों के पास रखे तेल के दियों से लिंग को रोशन किया जाता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए हर साल 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन होता है। खासकर शिवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। अपनी धार्मिक यात्रा को खास बनाने के लिए आप यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। मुर्देश्वर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों से पहुंचा जा सकता है। मुर्देश्वर के लिए कई ट्रेनें हैं जो मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं। मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन से मुर्देश्वर सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है और 50 रुपये में टैक्सी द्वारा मुर्देश्वर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। मुर्देश्वर में रुकने के लिए कई होटल हैं जो 1000 से 1200 रुपये तक में मिल जाते हैं। होटल को ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। मुर्देश्वर में साउथ इंडियन खाना खाने का एक अलग ही आनंद है।